पूजा क्रॉस एंड नीटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए मैं 2 रंगों का कितना प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लिखी हूँ। डिज़ाइन देखने में जितनी मुश्किल लग रही बनाना उतना ही आसान है और उल्टे साइड से डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 4 प्लाई ऊन ले लेना है, या जो भी प्रोजेक्ट बना रही है 3 प्लाई या 4 प्लाई उसमें से अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 प्लाई ऊन लिया हुआ और सिलाई नंबर मैंने यहाँ पे 11 ली हुई है। इसके लिए जो फंदे आपको लेने हैं 6 के गुने में फंदे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 3 6 हो गया, फिर 3 और 3 6, ठीक है, फिर 3 और 3 6, लास्ट में 3 फंदा आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। 6 के मल्टीपल से हम यहाँ पे फंदा लेंगे, 3 फंदा आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, डिजाइन की पहली सिलाई जब आप यहाँ पे बुनाई करेंगे, ठीक है, देखिए जो कलर हमारा लगा हुआ है उसी कलर से पहले आपको 6 सिलाई बनानी है, यानी कि टोटल ये 16 सिलाई पे डिजाइन बन के आती है शायद। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कलर बॉर्डर नीचे लगा हुआ होगा उसी कलर से पहले आपको 6 सिलाई बना लेनी है, उसके बाद फिर हम कलर चेंज करते हैं। तो पहली सिलाई हमारी यहाँ से शुरू होगी, मैं यहीं से बता रही हूँ आपको, यानी कि समझ लिया कि पिंक कलर से मेरा बॉर्डर बना हुआ है। अब उसी बॉर्डर वाले कलर से हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंदा आपको स्लिप करना है, एक फंदा आपको सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से 5 फंदा बिना बुने लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फंदा बिना बुने लिया। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना धागे को, ठीक है, हल्का लूज ही रखेंगे। फिर एक फंदा सीधा, पहला फंदा को छोड़ के 6 फंदों का डिजाइन है, तो एक फंदा हमने सीधा बनाया, 5 फंदा बिना बुने लिया। फिर डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा किया, सीधा बनाया, अब धागा अपनी ओर करेंगे। ठीक है, 5 फंदा बिना बुने, 2 3 4 और ये 5, ऐसे आपको उतार लेना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पे हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट होती है। डिजाइन की दूसरी सिलाई सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड आपको हर बार उल्टा ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट। आ जाते तीसरी सिलाई सीधी साइड पे। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह ही करेंगे, फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है, दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे 5 फंदा बिना बुने लेंगे, 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी सिलाई सीधी साइड से 5 फंदा, फिर बिना बुने 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ठीक है, लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। चौथी सिलाई उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं। आ जाते हैं डिजाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड। फर्स्ट फंदा को स्लिप करेंगे, 5वीं सिलाई भी पहले सिलाई की तरह ही करेंगे हम। एक फंदा सीधा, 5 फंदा बिना बुने, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर। ये 5वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से है, 2 3 4 और ये 5 फंदा बिना बुने ले लिया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ठीक है, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने, सिर्फ इसी तरह से आपको उतार लेना, 3 4 और ये 5, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बनाएंगे, लास्ट का फंदा भी सीधा बना लेंगे। 5वीं सिलाई कंप्लीट हुई। छठी सिलाई सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। आ जाते हैं 7वीं सिलाई पे सीधी साइड। फर्स्ट फंदा को स्लिप करना है। 7वीं सिलाई भी हम पहली सिलाई की तरह ही करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा बिना बुने लेना, 1 2 3 4
और ये 5, ठीक है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा भी सीधा। यहाँ पे हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट होती है। 8वीं सिलाई पे हम कलर चेंज करेंगे उल्टे साइड से। अब उल्टे साइड है, यहाँ पे हम जो नीचे कलर लगाए उसी कलर से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो धागा नीचे लगा हुआ कट नहीं करते हैं, इसी से हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं बनाना। अब पूरी सिलाई यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आठवीं सिलाई हमारी उल्टे साइड से हमने कलर चेंज करते हुए बना लिया, ठीक है। 9वीं सिलाई सीधी साइड से। अब आपको ध्यान देना है, अब देखिए जो ये सब फंदा दिख रहा है ना, लंबा लंबा फंदा, ये वाला 1 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब इसी तरह से ये फंदे को लेते हुए ऊपर वाले फंदे के साथ हम बुनेंगे तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए किस तरह से ये फंदा बुना हुआ हमारा दिख रहा है। पहला फंदा हमने स्लिप किया था, इसके बाद फिर एक फंदा बुना था, बीच में हमने 5 फंदा बिना बुना लिया, ठीक है। इन 5 फंदों में से इन दोनों 5 फंदों को हम साइड कर देंगे। जो बीच का फंदा यानी कि 5 फंदों में से जो तीसरा नंबर का फंदा है, इस फंदे को समझा देती हूँ पहले। ये फंदा हम नीचे वाले फंदे को लेते हुए इसके साथ 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 फंदा जो है बिना बुने, इसमें से तीसरा नंबर फंदा, ठीक है। देखिए बिना बुने है 1 2 3 4 5, इसमें से 2 फंदा छोड़ देंगे, तीसरे वाले फंदे के साथ इस वाले फंदे को बुनेंगे। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, तीसरे वाले फंदे के साथ सबसे नीचे वाला फंदा बुनेंगे। अब देखिए किस तरह से फर्स्ट फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुनेंगे, ठीक है। ये 2 हो गया। 5 फंदों में से हम बिना बुने में से 2 फंदा बुन लेंगे यहाँ पे, तो हमारी यहाँ पे 4 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा उतारा और 3 फंदा हमने बुन लिया, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो बीच का फंदा, इसे हम देखिए इस तरह से जाएंगे, ऐसे सिलाई ऐसे जाना है अंदर से, और ये वाला फंदा ऐसे खींचते हुए ऊपर लाना आपको, ऐसे अंदर की साइड से, और इसे सिलाई पे ऐसे चढ़ाएंगे हम। इसके बाद पीछे साइड से एक हम यहाँ पे क्रीम कलर का फंदा और एक पिंक कलर का, दोनों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2, फिर ये बुना हुआ फंदा 3, ठीक है। ये सब बुन लेता। अब इसके बीच में जब डिजाइन बना लेंगे यहाँ पे 2 का 1 कर लेना है। इसके बाद 5 फंदा आपको नॉर्मल आएगा, 1 2 3, ठीक है। बुना हुआ फंदा तक 3 किया। अब इन 5 फंदों में से जो हमने स्लिप किया था, इन 2 को भी ले लेंगे, तो 3 2 5 हो गया, 4 और ये 5, ठीक है। उतारे हुए फंदा तीसरे नंबर फंदे के साथ हम इस तरह से सिलाई ले जाएंगे अंदर की ओर, और नीचे का फंदा ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। ऊपर चढ़ाना है और 2 का 1 कर देना है। जब 2 का 1 कर देंगे तो इसके बाद 5 फंदा आपको नॉर्मल आएगा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। अब ये जो छठा नंबर फंदा आएगा, यानी कि 5 फंदों में से बिना हुआ फंदा में से जो बिना बुने था, उसमें से आपको तीसरे नंबर फंदे के साथ आपको इस तरह से चढ़ाना है सिलाई पे, पीछे साइड से 2 का 1 कर देना है। इसके बाद लास्ट में बचे 4 फंदे आपको यहाँ पे सीधे बना लेनी है। हमारे 9th रो यानी कि 9वीं सिलाई हमारी यहाँ पे सीधी साइड से कंप्लीट हो गई, ठीक है। आ जाते 10वीं सिलाई, सारे फंदे को उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टे साइड से, ठीक है। आ जाते हैं 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई हम 9वीं सिलाई की तरह ही करेंगे। फिर से देखिए, फर्स्ट फंदा को स्लिप करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप किया। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बुनेंगे 1 फंदा 2 फंदा और ये 3 फंदा। पहला फंदा उतारने के बाद 3 फंदा आपको नॉर्मल बनाना है। अब आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह फंदे के साथ आपको नीचे का फंदा बुनना है। अब देखिए इस फंदे के साथ ये पिंक वाला फंदा बुना हुआ है ना, अब आपको क्या करना है, अब नीचे वाला फंदा वापस लाना है, ठीक है। अब 3 बच गए यहाँ पे लाइनें, 1 ये 2 और 3। इन 2 के नीचे से तीसरा फंदा ऊपर इस तरह से लाएंगे हम, सिलाई से वापस सिलाई पे चढ़ा लेना है, ठीक है। और जिस फंदे के साथ हमने फिर से घटाया हुआ था पहली बार, उसी फंदे के साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। बीच में 5 फंदा आपको नॉर्मल आएगा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा नॉर्मल आने के बाद फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे।
इन 2 फंदों के नीचे से जाएंगे और नीचे वाला फंदा जो तीसरा नंबर का लंबा फंदा उसे वापस लाते हुए सिलाई पे चढ़ाना है और पीछे के साइड से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 जब करेंगे तो आपको बीच में 5 फंदा नॉर्मल आएगा। 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदों के नीचे से इस तरह से जाएंगे और ये फंदा वापस उठा के लाना है आपको इस तरह से और 2 का 1 कर देना है। लास्ट में 4 फंदा है, चारों को आपको यहाँ पे सीधा बना लेना है। 12वीं सिलाई हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हुई, 12वीं सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 12वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं 13वीं सिलाई पे। 13वीं सिलाई हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंदा को स्लिप करेंगे, बाकी 3 फंदे फिर हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, यानी कि ये मेरी 13 रो चल रही है। फर्स्ट फंदा को अगर काउंट करते तो टोटल 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए फंदा दिख रहा है इसके नीचे से। अब यहाँ पे 2 लूप बचा हुआ यानी कि बड़ा बड़ा। अब नीचे वाला को लाएंगे इस तरह से, जो सबसे पहला फंदा है ना उसको सबसे लास्ट में बुनना है आपको। इस तरह से लिया, 2 का 1 कर दिया। ये हमारी 13वीं सिलाई चल रही है, बीच में 5 फंदा नॉर्मल आएगा। 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद फिर देखिए 2 फंदा नीचे रह गया, तो नीचे वाले फंदे को इस फंदे के नीचे से लाना है आपको। ठीक है, ऊपर से नहीं नीचे से लाना है। इस तरह से लिया, सिलाई पे चढ़ाना है आपको। फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर देना है, यानी कि बैक लूप से पीछे की साइड से। 5 फंदा नॉर्मल आएगा। 1 2 3 4 और ये 5 फंदा नॉर्मल आने के बाद फिर से हम इसी तरह से करेंगे। 2 फंदों में से सबसे नीचे का फंदा इस तरह से सिलाई से लेंगे और वापस इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ठीक है, और 2 का 1 करेंगे। बाकी बचे 4 फंदे हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमारी 13वीं सिलाई कंप्लीट हुई। आ जाते 14वीं सिलाई पे। सारे फंदों को यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब आ जाते 15वीं सिलाई पे हम। ठीक है, तो 15वीं सिलाई करने से पहले मैं आपको देखो बता दूं इस तरह से, अगर जैसे मैंने ये वाला कलर बनाया, ठीक है, नीचे कलर लगाया, इसके बाद डिजाइन हमारी इस कलर से बनी। फिर हमने इसी कलर को दोहराते हुए नीचे वाली लाइन हमने बनाई थी जो लंबा धागा वाला, ये वाली डिजाइन। तो अब क्या करें, अगर आपको इसी कलर से नहीं बनाना है तो क्या करना है, पिंक जब हमारी कंप्लीट हो गई तो इसके बाद हम यहाँ पे ये कलर लगा लेते हैं। ठीक है, ये कलर लगा लेंगे जैसे ये वाला। ये कलर लगाने का तो पिंक के ऊपर फिर ये डिजाइन खिल के आ रही है। तो अब जैसे मेरी ये कलर कंप्लीट होगी ना, तो इसके बाद इसी कलर से नहीं बुनना आपको, तो चेंज कर लीजिएगा, ये कलर बना लीजिएगा। ठीक है, तो 15वीं सिलाई फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट फंदा को स्लिप करना है, 1 फंदा सीधा, इसके बाद यहाँ पे 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब लास्ट में जो फंदा बचा हुआ आपको ऐसे इस तरह से लेना है और सिर्फ ऐसे चढ़ा लेना आपको। ठीक है, इसी तरह से चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे पीछे साइड से 2 का 1 कर देंगे इसे। तो डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के आएगी। ऐसे लिया हमने इसे। ठीक है, दो का 1 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदा फिर से नॉर्मल, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा नॉर्मल। फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे और इस तरह से पीछे के साइड से 2 का 1 करते हुए इसे हम बुन लेंगे। फिर 5 फंदा नॉर्मल, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फंदा बुन लिया हमने। फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे, सिलाई पे ऐसे चढ़ाते हुए इसे हम बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 15 रो कंप्लीट होने को आई है। 16 रो सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। 15वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 16 रो यानी कि 16वीं सिलाई। 16वीं सिलाई में सारे फंदे को उल्टा बनाए। 16वीं सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो देखिए, फिर आप चाहे तो इसी कलर से, अब यहाँ पे जैसे मैंने पिंक से बनाते हुए खत्म किया था, फिर पिंक से शुरू कर दिया डिजाइन, तो आप इसी कलर से शुरू कर सकती हैं, नहीं तो इसी जगह से कट करते हुए फिर पिंक से शुरू कर देना है रो 1 आपको।
तो रो 1 किस तरह से फिर से शुरू करना है आपको, देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। धागा अपनी ओर करते हुए 1 2 3 4 5 फंदा बिना बुने लेंगे, ठीक है। फिर लेंगे हम 1 2 3 4 5 फंदा, फिर बिना बुने लेंगे, एक सीधा लेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उतारना, एक सीधा बनाना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 फंदा बिना बुने, फिर एक सीधा, 1 2 3 4 5 फंदा बिना बुने, एक सीधा, फिर 1 2 3 4 5 फंदा यहाँ पे बिना बुने, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा भी सीधा। इसी तरह से करते हुए आपको जाना है और डिजाइन हमारी देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत सी बन के आई है। इस डिजाइन को किसी भी स्वेटर वगैरह में, कैप वगैरह में भी डाल सकती हैं, या इसका आप स्कार्फ बना सकते हैं, मफलर बना सकती हैं। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी बन के आई है और आसान भी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पहली बार आई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।